हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुफ्ता करीमी है और मैं एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक होम्योपैथ हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ। और आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहूँगी जो कि किसी तरह की चोरी से रिलेटेड है। जी, चोरी किस चीज़ की? चोरी हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स की। और कौन करता है? वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जो हम रोज़ाना अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं या फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से चुरा लिए जाते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं वो? वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है और अगर हम उन पूरी लिस्ट को अगर हम देखने बैठे तो एक दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपके साथ एक 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिक्र करूंगी, मेंशन करूंगी, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे बॉडी के अंदर से कब हमारे न्यूट्रिएंट्स को चुरा के बड़े आराम से चले जाते हैं। 5 न्यूट्रिएंट्स में से सबसे पहले जो है वो है कैफीन। जी हाँ, कैफीन आपको जैसे पता है, सबको पता है कि कॉफ़ी में बहुत हाई क्वांटिटीज़ में मिलता है, या फिर हम जो ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोक, पेप्सी, एक्सेट्रा, या एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, वो सब हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को चुरा रहा होता है। कैसे चुरा रहा होता है? कौन से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं जो चुरा रहे होते हैं? सबसे पहले तो बायोटिन होता है। बायोटिन एक ऐसा बी विटामिन है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और नेल्स की ग्रोथ के लिए और बहुत सारी अदर फंक्शंस के लिए जरूरी होता है, तो उनको वो खत्म करते हैं, उनके लेवल्स को। इसके अलावा इनोसिटॉल एक ऐसा शुगर, नेचुरल शुगर है जो बॉडी बनाती है और अक्सर वो बॉडी फूड्स में भी मिलता है और अक्सर जो है वो इंसुलिन की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है, तो उसकी भी डिफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन के लेवल्स भी सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोटेशियम और विटामिन बी 1, ये दो अलग चीजें हैं, दो अलग विटामिन और हैं जिनकी कमी होना शुरू हो जाती है कैफीन के रेगुलर यूज से। पोटेशियम की कमी जैसे जब होती है तो हमें किस तरह पता चलता है? हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प्स होना, लेग क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एंटीबायोटिक्स। जी, जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि भाई हमें कोई एंटीबायोटिक्स लिख के दे दे। गले में दर्द हो रहा है, एंटीबायोटिक्स लिख के दे दें। खांसी हो रही है, एंटीबायोटिक्स लिख के दे दें। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हम जब रेगुलर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये एंटीबायोटिक्स जो है वो बैड बैक्टीरिया के अलावा गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को तो पता ही नहीं होता कि वो बैड है या गुड है, गुड गाइज हैं या बैड गाइज हैं। वो तो हर किसी बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो वो जो बैड बैक्टीरिया के अलावा जब गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं तो जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग है, इम्यूनिटी बूस्टिंग है, या दूसरे डाइजेस्टिव फंक्शंस वगैरह हैं, वो सारे भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेंडली बैक्टीरिया के अलावा विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इन सब की भी कमी होना शुरू हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैंने नोट की है कि जब हम एलर्जी सीजन आता है तो फिर हमारी एलर्जी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो है वो एंटाहिस्टामिन्स यानी एलर्जी मेडिकेशंस को लेने के लिए फार्मेसी दौड़ते हैं और वहां से उठा के लेके आते हैं और पूरा सीजन हम वो एलर्जी मेडिकेशंस खा रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एंटाहिस्टामिन्स लेने से आपकी विटामिन सी मजीद डिप्लीट हो रही है, और विटामिन सी जैसे सब जानते हैं इम्यून बूस्टिंग विटामिन है। तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जब विटामिन सी की कमी हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्लो हो चुका होता है और वो किसी बैक्टीरिया को फाइट करने की पोजीशन में होता है, ना वो किसी एलर्जन को डील करने की पोजीशन में होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये साइकिल चलता रहता है। हम जो है वो मुस्तकिल एलर्जी के सिम्टम से डील कर रहे होते हैं और विटामिन सी को मजीद डिप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये एलर्जी मेडिसिन की वजह से विटामिन सी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, अगेन जब हम बीमार पड़ते हैं, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, तो हम फौरन जाके जो है वो स्टेरॉइड बेस्ड पफर्स वगैरह डॉक्टर से लिखवा के लेके आ रहे हैं या टैबलेट्स लिखवा के लेकर आ रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है
कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि प्रेडनिसोन और स्टेरॉइड्स जो हैं वो तो कैल्शियम को बोन से चुरा के ले जाने में बहुत माहिर है, बहुत एक्सपर्ट है। तो वो ये फ़ौरन कैल्शियम की कमी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, जिंक, ये सारे भी इम्यून बूस्टिंग जितने विटामिन एंड मिनरल्स हैं इनकी कमी होना शुरू हो जाती है। अब आते हैं हम ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस की तरफ, जिनमें से डायूरेटिक्स नंबर 1 है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? वो जिनकी वजह से यूरिनेशन बहुत आ रहा होता है और वो इस मैकेनिज्म की वजह से वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि जो हम डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं, तो डायूरेटिक्स यूरिन जब पास हो रहा होता है तो उसके साथ सारे वाइटामिन को भी अपने साथ लेके जा रहा होता है। तो वाइटामिन कौन से वाइटामिन हमारी बॉडी से निकल रहे हैं? पोटेशियम कम हो रहा है, मैग्नीशियम कम हो रहा है, ये सब डिप्लीट होते शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम कम हो जाता है, आयोडाइन कम हो जाता है, विटामिन सी, जिंक, इसमें भी जो है वो सारे बाहर निकल रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं कभी कभी, या फिर हमारे लेग मसल्स में क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, और हम विटामिन सी की कमी की वजह से अगेन हमारी इम्यूनिटी भी लो होना शुरू हो जाती है। जिंक और विटामिन सी की कमी की वजह से इम्यूनिटी भी लो होना शुरू हो जाती है। तो ये थी आज की 5 टॉप आइटम्स, टॉप 5 थिंग्स जिनकी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी फार्मेसी जाएं और किसी फार्मासिस्ट से पूछें कि भाई हमें कोई अच्छा विटामिन बता दो जिससे हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाए या जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो पहले वहीं पे रुक के एक लिस्ट बनाइएगा जिस पे आप ये नोट डाउन करें कि आप क्या यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, और फिर उसके हिसाब से आप ये देखिएगा कि किस विटामिन की कमी आपके अंदर हो रही है, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकें सही मिकदार में लेके। ठीक है, चलिए, आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। होम्यो वेलनेस क्लिनिक इज़ माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के सेंड कीजिएगा। आई बी मोर देन हैप्पी टू रीड दैम। तो मुझे जब जैसे मौका मिलेगा तो आई विल रिस्पॉन्ड टू यू अकॉर्डिंगली, एंड आई होप टू सी यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ अंटिल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए, टेक केयर।